नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। क्या आप लोग अपने घर के छोटे बच्चे को जो स्टाम्प लगाने की शाही है उसको पिलाना चाहेंगे? क्या ब्रेक फ्लूइड जो होता है, जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, बच्चे की खांसी जुकाम होने पर क्या उसको पिला देंगे? नहीं पिलाएंगे ना। हाल ही में यही हो रहा है। कंपनियां, फार्मा कंपनियां जो होती हैं, वो एक सस्ता, एक बजट के अंदर कफ सिरप बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करती है। चलिए जानते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो किस तरीके से आपके बच्चे की जान ले सकता है। और हाल ही के अंदर 141 बच्चों की जान गई है और भारत के अंदर डीसीजीआई ने कहा है कि इस पर रोक लगाइए। जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया है और ये कहा है कि इंडियाज ड्रग रेगुलेटर बैन्स एंटी कोल्ड ड्रग। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कहते हैं सोल्विन कोल्ड दे दीजिए। भाई साहब, जो सोल्विन कोल्ड आप लोग ले रहे हैं, उस सोल्विन कोल्ड के कंटेंट को, केमिकल्स को चेक कीजिए वहां पर। उसके अंदर जो मैं बताने वाला हूं केमिकल्स हैं, तो फिर उसको डिनाई कर दीजिए। क्योंकि मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और जाने के बाद क्या क्या कहते हैं कि भैया मेरे घर के अंदर 2 साल का बच्चा है, उसके लिए कोई कफ सिरप दे दीजिए या उसके लिए मेडिसिन दे दीजिए। वो खाकी उस पेपर के अंदर दवा डाल के देता है और आप खुशी खुशी जो है घर पे लेके आते हैं। आपको पता नहीं कि धीरे धीरे वो कितना उसकी किडनियों पर जो है, बच्चे की किडनी पर असर डालता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार वो 2 केमिकल कौन से हैं और कौन कौन सी जो दवाएं हैं वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। हाल ही के अंदर 4 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर कुछ बैन्स जो हैं वो लगाए गए हैं कि वो एंटी कोल्ड जो सिरप्स लेते हैं उनके कॉम्बिनेशन को उन्होंने बैन कर दिया। और ये कहा है कि लगभग 141 बच्चे जो हैं वो ग्लोबली इसका शिकार हुए हैं। अनअप्रूव्ड एंटी कोल्ड ड्रग जो है फॉर्मुलेशन, वो इन्फेंट्स यानी कि बच्चों के ऊपर यूज होता है और इससे उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जिसके कारण उनकी डेथ भी जो है हो जा सकती है। 141 बच्चों की डेथ जो है वो हुई है गाम्बिया के अंदर, उज्बेकिस्तान में और कैमरून के अंदर। और यही नहीं, भारत के अंदर भी लगभग ये बताया जा रहा है कि 17 जो बच्चे हैं उनकी डेथ हुई है। हम लोग 17 बच्चे नहीं कहेंगे, 17 परिवार हैं, 17 परिवार हम लोग कहेंगे, है ना। तो 17 परिवार जब अपने किसी सदस्य को खोते हैं तो बड़ा दर्द होता है। एक कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं नाम थोड़ा सा गलत ले लूं क्योंकि मेडिकल फील्ड से मैं नहीं हूं। क्लोरोफेनारामाइन एक तो ये दवा है, एक दूसरा है फिनाइलफिरिन। ये 2 दवाएं हैं, इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और कॉम्बिनेशन यूज करने के लिए ट्रीट करते हैं कोल्ड के सिम्टम्स को। लेकिन कोल्ड के सिम्टम्स को यूज कर, यानी कि कोल्ड के सिम्टम्स को खत्म करने के लिए दवा कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, जिससे बच्चों के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उनकी हेल्थ के ऊपर। अब बेसिकली क्या है कि WHO डज नॉट रिकमेंडेड, वो कहते हैं कि इसका यूज जो है वो नहीं होना चाहिए। कम से कम जो 4 साल से छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर इनका यूज नहीं होना चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि मार्केट के अंदर एक दवा है जिसका नाम है डॉक 1। ध्यान दीजिएगा इधर, डॉक 1 मैक्स ऐसे लिखा रहता है, डॉक 1 मैक्स। अब डॉक 1 मैक्स दवा है जिसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल जो है उसको मिक्स करते हैं। किसको मिक्स करते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल को मिक्स करते हैं। और एथिलीन ग्लाइकोल को मिक्स करने के बाद वो जहर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये एथिलीन ग्लाइकोल वही है जो कि स्टाम्प पर शाही लगाने के अंदर काम में लेते हैं, जो कि आपके जो ब्रेक फ्लूइड्स होते हैं कार वगैरह में या फिर बाइक्स में, उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात यह है कि इसका इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सिरप होती है ना, वो सिरप कड़वी होती है, उसको मीठा बनाने के लिए। क्योंकि अगर मीठा नहीं बनाएंगे बच्चा उस सिरप को लेगा नहीं और कंजम्पशन जो है वो हो नहीं पाएगा। तो उसका कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, डिमांड उसकी इंक्रीज हो, बच्चा ज्यादा उसको कंज्यूम करे, इसीलिए फार्मा कंपनीज अपना बेनिफिट कमाने के लिए इसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल मिलाती है, जिससे उसका मीठापन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वो जहर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये 2 इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आती हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये केमिकल अगर उसके अंदर है तो आपको यूज नहीं करना है 4 साल छोटे बच्चों के अंदर। क्यों? क्योंकि किडनी फेल होने का खतरा रहता है, खासतौर पर डायबिटीज जो है वो भी उनके अंदर हो सकती है। तो क्लेरेफिनेरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्राइन जो है वो है क्या चीज? जब भी हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है एसिटिलाइन कोलाइन, ये बेसिकली आंख, नाक, गले, त्वचा के अंदर जो भी खुजली होती है, एलर्जी वगैरह होती है, उसको दूर करता है। तो जब भी ये अगर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, वो इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये जो एलर्जी है वो खत्म हो जाए, और दूसरा वाला इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि सर्दी जुकाम, नाक बंद होना जो है वो इजीली हो जाए।
लेकिन अगर इसके अंदर भी एथिलीन ग्लाइकोल को मिला दिया है तो ये जानलेवा हो सकता है। इसीलिए इन दवाओं पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे। अब यहां पर एक चीज और है, जो फार्मा कंपनियां होती हैं बेसिकली वो ग्लिसरीन या प्रोपलीन ग्लाइकोल सॉल्वेंट की जगह डाइथिलीन ग्लाइकोल या फिर एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाती हैं। क्यों मिलाया? ताकि उनकी लागत कम हो सके, क्योंकि ग्लिसरीन प्रोपलीन ग्लाइकोल जो है वो क्या आता है, महंगा आता है, और महंगा आएगा तो कम दवा कंपनियां जहरीले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल करती है एथिलीन ग्लाइकोल वगैरह का, जिससे उनकी लागत कम हो जाए। मतलब खुद का प्रॉफिट बनाने के लिए वो हमेशा इनका इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो। लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई बच्चे इससे खतरे में आ सकते हैं। तो ये अगर कॉम्बिनेशन है तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जब भी बच्चों को कोई दवा देनी हो तो मेडिकल स्टोर से सीधा नहीं जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, प्रेस्क्राइब करवाना है, वहां से लिखवाना है कि कौन सी दवा ठीक रहेगी, और फिर जो है आपको मेडिकल स्टोर से वो दवा लेनी है। खास बात यह भी है कि 4 साल से कम बच्चों को यह दवा तो देनी नहीं है। कफ सिरप जो है वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के आधार पर लेनी है। और 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं अगर उनको दे भी रहे हैं तो उनके लिए तो घातक है, यानी कि उनको देना ही नहीं है। ये कसम खा लीजिए कि 1 साल से छोटे बच्चे जो है उनको कोई भी कफ सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देनी है। और 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं, 4 साल के जो बच्चे हैं, उनको कुछ मात्रा के अंदर जो पहले से डॉक्टर ने रिकमेंड कर रखा होगा वैसे ही आप लोगों को उनको देना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये कंपोजिशन है वहां पर दवा के अंदर कॉम्बिनेशन है तो उसको आप लोग परचेज ना करें। एक लिमिटेड ही जो है वो उसके अंदर अलाउ किया जाता है, लिमिटेड, जैसे 2 ml हो गया, 5 ml हो गया, वही उसके अंदर अलाउ होता है। तो परहेज करें तो वही अच्छा है ना। जैसे सोल्विन कोल्ड आप लोग लेते हैं तो सोल्विन कोल्ड लेते हैं, वहां पर ही केमिकल्स मौजूद होते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मेडिकल पे जाते हैं और ले आते हैं। ध्यान रखिएगा आगे से, है ना। तो जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 जो है इसके लिए 6 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कवर करवाए हैं। पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज को अलग से लेना चाहते हैं तो पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आप लोग अलग से भी ले सकते हैं। इसमें आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में ये मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल या RS बाबा दीपक सर, ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की PDF आप लोगों को यहां पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। हमारा एक नया बैच शुरू हुआ है पशु परिचर का, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। जबरदस्त नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। नया एक जो है वो बैच शुरू हुआ है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।